अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के, और उनमें से जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है विल डू टुडे, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ये है, शो दैट द वेक्टर्स ए, given that the vectors a is equal to I minus 2j plus 2k unit vector and b vector is equal to 3i minus 4k unit vector. Find the length of projection of a vector on b vector. ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, दैट्स द टारगेट. ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है. ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है. थीटा इज देयर. we draw the perpendicular. अब स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्शन कैलकुलेट, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी. तो वी आर द टू कंपोनेंट्स, वन इज ए साइन थीटा एंड द अदर वन इज ए कॉस थीटा. तो ये हमारे पास ए कॉस थीटा. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा इज आवर टारगेट. ए कॉस थीटा को हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, दैट्स द टारगेट. अब यहाँ से हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट का. वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं. तो यहाँ से ये ए कॉस थीटा होगा एंड इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1. दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वी आर डूइंग. द डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए कॉस थीटा को इधर रखें तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी आएगा. अब इसमें से दो ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम कैलकुलेट कर लें तो देन यू आर इन पोजीशन टू गेट द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा. तो आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैलकुलेट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज ए डॉट बी एंड द सेकंड वन इज बी मैग्नीट्यूड. तो ए डॉट बी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. ए डॉट बी आई माइनस 2j प्लस 2k, और इसी तरह बी पे आ जाए. बी इज इक्वल टू 3i प्लस 0j माइनस 4k. अब देखिए आई डॉट आई 3 इंटू 1 आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के. अब माइनस 2 इंटू 0 यू गेट 0. नेक्स्ट में आ जाए 2 इंटू माइनस 4 यू गेट माइनस 8. तो इनको आप अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से स्टूडेंट्स से हमारे पास जो रिलेशन रहेगा 1 इंटू 3 3 आता है स्टूडेंट्स. 1 इंटू 3, और यहाँ पे ये बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 3k सॉरी इट्स 3k नॉट 2k 3k दैट इज 3k. अब 3 इंटू 4 यू गेट 12. ये देखें आई डॉट आई 1 होता है तो ये 3 आ गया हमारे पास. इस तरह जे डॉट जे ये यहाँ पे 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 आ गया. 3 इंटू माइनस 4 यू गेट माइनस 12. के डॉट के 1 होता है. तो कहने का मतलब ये है कि आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 और जो डिफरेंट आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0 यानी डिफरेंट का आंसर 0 और सेम का आंसर 1. तो यहां से ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस 12, और 3 माइनस 12 का रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस 9. तो यहां से ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 9 के अकॉर्डिंग. अब दूसरी चीज यहां से बी की मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स. बी वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है. तो आई का कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस
के का कोफिशिएंट 4 है तो इस -4 का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर, तो ये बन गया जी 9 + 16। 9 + 16 का मतलब होता है 25, और 25 स्क्वायर रूट आंसर इज 5। तो यहां से बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर है। अब ये वाली वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में दर्ज कर दिया। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें तो a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -9, और b की मैग्नीट्यूड कितनी है 5। तो यहां से हमारे पास a cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -9/5। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये प्रोजेक्शन है जिसे हमने शैडो का नाम दिया था। स्टूडेंट्स वी आर द क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर। I mean question number 11. Look at the statement. Vectors A, B and C are 4 units. A की वैल्यू स्टूडेंट्स है जी 4 यूनिट्स नॉर्थ, और इसी तरह B वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 यूनिट्स वेस्ट। देन वी हैव द C वेक्टर इज देयर एंड इट्स वैल्यू इज 8 यूनिट्स east. These 3 vectors. Describe carefully. A vector is equal to A cross B. You have to find out A cross B. Then B vector में आपने कैलकुलेट करना है जी A cross C. Then C में B cross C. ये चीज़ें आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। A cross B, A cross C और B cross C। स्टूडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ले लें, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दैट इज द ईस्ट, दैट इज नॉर्थ, दैट इज वेस्ट एंड दैट इज साउथ। अब इसमें मेंशन है जी कि ए वेक्टर जो है ड्यू नॉर्थ है, ए की डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ है, और बी की डायरेक्शन में ये वेस्ट की डायरेक्शन में बी वेक्टर, और सी वेक्टर जो है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन। हमने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया जी, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशन आता है ए क्रॉस बी, ए और बी के दरमियान एंगल यहाँ पे गिवन है, ये कितना है जी 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर, और साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। अब ए की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है और इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए बी एन यूनिट वेक्टर। ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 4 यूनिट्स, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 3, और यहाँ पे साइन 91 और ये एन यूनिट वेक्टर। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये होगा जी 12 यूनिट्स, 12 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को मेंशन करता है, डायरेक्शन। अब राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे, आप ए क्रॉस बी के लिए राइट हैंड रूल वर्टिकली अप्लाई करें। आप यहां पे देखें जी, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वन। ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। डायरेक्ट थंब ये हमें डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की, तो ये वर्टिकली अपवर्ड पढ़ना है। तो यहां से आप ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन जो है ये वर्टिकली अपवर्ड होगी।
अब इसी तरह अगर आप बी पार्ट पे आ जाएं, बी पार्ट में लिखा हुआ है जी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी को सॉल्व करने का भी यही तरीका है। ए क्रॉस सी देखें ये ए है और इनके दरमियान एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ए सी साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब इनकी वैल्यू लगा दें, साइन 91 होता है तो ये बन गया जी ए सी इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ये बन गया हमारे पास ए सी एन यूनिट वेक्टर। वैल्यू लगाएं, ए की वैल्यू कितनी है जी 4 यूनिट्स, सी की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट्स इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास आ गया जी 32 यूनिट्स इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस सी यहाँ से ये बराबर हो गया 32 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भी राइट हैंड रूल अप्लाई कर दें, तो ए क्रॉस सी में लुक एट हियर, यानी कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू सी, यानी ए से सी की तरह अपनी फिंगर्स को कर्ल है। द डायरेक्ट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बनती है। तो यहाँ से राइट हैंड रूल में के अकॉर्डिंगली आप ये कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसी तरह लास्ट केस में बी क्रॉस सी स्टूडेंट्स, बी क्रॉस सी को आप एक्सपैंड करें तो आप ये कहते हैं बी सी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब इस केस में अगर आप देखें तो बी और सी के दरमियान एंगल कितना है 90 प्लस 90 यू गेट 180 डिग्री। अब बी सी साइन 180 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करें। साइन 180 कितना होता है 0 होता है, 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर क्या हो गया नल वेक्टर। तो बी क्रॉस सी का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, नल वेक्टर के बराबर होगा स्टूडेंट्स। ये रिलेशन अपने याद है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स according to smart syllabus. The very important numerical. The magnitudes of dot and cross product of two vectors are 6 square root 3 and 6 respectively. Find the angle between the vectors. आपने एंगल इनके दरम्यान कैलकुलेट, तो आप ये कहेंगे कि let A and B are two vectors are two given vectors, let A and B are two given vectors, और इसी को हम यहाँ पे लेंगे जी A डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 6 के रूट 3, इसे हम मान कह देते हैं। और ए क्रॉस बी, अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड ये होती मैग्नीट्यूड ना भी लिखें आप ये माड ना भी लिखें तो ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा जस्ट स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ही होगी। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड माड ए क्रॉस बी के लिए लाजमी लगाना ज़रूरी है। इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, और ये बराबर होगा जी दैट इज इक्वल टू 6, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो ए डॉट बी बराबर है जी ए बी कॉस थीटा 6 के रूट 3 और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ये बराबर होगा जी किसके 6 के इक्वल। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा जो है ये बराबर होगा 6 के रूट 3 के, और ए बी साइन थीटा इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी 6 के बराबर। अब आपने क्या करना है जी डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड करें। तो डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी और राइट साइड। तो ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा, इसकी जगह पे 6 आ गया और इसकी जगह पे 6 के रूट 3 आ गया। सो दे कैंसिल आउट, ये 6 से 6 कैंसिल,
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यह गया 1/√3। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? टैन थीटा होता है, 1/√3 के इक्वल। थीटा हमने कैलकुलेट करना है, तो इट कम्स टू बी टैन इनवर्स 1/√3। तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है इट इज इक्वल टू 30 डिग्री स्टूडेंट्स, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास इट कम्स टू बी 30 डिग्री स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल जो हैं ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर न्यूमेरिकल्स, सिमिलर एग्जांपल्स, यानी ये की तरह जिस तरह हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। एक डिफरेंट है जिसमें क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 3 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ये मैंने स्टूडेंट से शॉर्ट क्वेश्चन में करवाई है, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, दैट इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट इज F1 इज टेकन ऑन दी एक्स एक्सिस, और इस एंड पे फोर्स जो ले रहे हैं दैट इज F2, ये F2, ये F2, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, थीटा एंगल है इन दोनों के दरमियान, वो इज द ओरिजिन। F1 and F2 these are given forces and R is the resultant vector, और R इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल है, और यहाँ पे मेंशन है जी F1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड F1 और F2 और इनका रिजल्टेंट वेक्टर R, दे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये किसके बराबर है? F के बराबर, F के इक्वल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम कहेंगे कि x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इसे हम कहते हैं जी लेट्स सपोज दैट इज fx। अब इसे आप नाम दे दें rx कह दें रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि मैंने तीनों का की मैग्नीट्यूड f के बराबर, rx कह दें, इट विल बी इक्वल टू f1x प्लस f2x, f1x प्लस f2x। तो rx बराबर होगा जी f1x का मतलब ये है कि इट लाइज ऑन x एक्सिस f1 cos 0, f2x इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा, इट विल बी इक्वल टू f2 cos थीटा, cos 0 1 होगा, तो f1 प्लस f2 cos थीटा, ये हमारे पास rx की वैल्यू है। सो rx इज इक्वल टू f1 प्लस f2 cos थीटा के बराबर। अब सिमिलरली द y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर of resultant vector इसे हम आर वाई से दार करेंगे, इट विल बी इक्वल टू f1y प्लस f2y। यूँ लिख सकते हैं कॉस को रिप्लेस कर दें साइन से। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 0 है, तो f1 साइन 0 प्लस f2 एंगल कितना होगा? साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आर वाई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, साइन 0 0 होता है, और ये बन गया जी f2 साइन ऑफ थीटा। तो आर वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई स्टूडेंट्स? f2 साइन ऑफ थीटा। ये आर वाई की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आर वाई भी। अब रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा जी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो गया जी आर एक्स स्क्वायर
प्लस आर वाई स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स लगा दें। आर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है जी F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये स्क्वायर आ गया। आर वाई की वैल्यू में हमारे पास है F2 साइन थीटा, ये स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया। F1 प्लस F2 कॉस थीटा स्क्वायर प्लस F2 साइन थीटा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू जो है F1 की जगह पे भी आपने F लिखना है, F2 की जगह पे भी F लिखना है और R की जगह पे भी आपने F ही लिखना है। तो यहाँ से ये आ गया जी F स्क्वायर, F प्लस F कॉस थीटा, ये स्क्वायर आ गया, प्लस F साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आप F स्क्वायर को कॉमन ले लें, F स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइडिंग बाय F स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया जी। ऑन दिस साइड वी हैव 1 एंड ऑन द अदर साइड 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी स्क्वायर तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया जी 1 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा और इसको आप इधर शिफ्ट करते हैं तो 2 कॉस थीटा बराबर हो गया जी 1 माइनस 2 के। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 और कॉस थीटा किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स -1/2 के। तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो ये वो एंगल है टू फोर्सेस के दरमियान F1 और F2 के दरमियान, ये एंगल है 120 डिग्री, जहाँ पे टू फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये सारी दे आर इक्वल, ये बराबर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स अबाउट दिस चैप्टर एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।